Student, hope you will be fine. The topic for today's discussion is passing structure pointer to a function. हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था कि हम किस तरीके से किसी स्ट्रक्चर पॉइंटर को एज एन आर्गूमेंट पास करते हैं किसी फंक्शन के लिए, बट यहाँ पर हम स्ट्रक्चर पॉइंटर को पास करेंगे. देखिए, पासिंग स्ट्रक्चर पॉइंटर एज एन आर्गूमेंट और पासिंग स्ट्रक्चर पॉइंटर टू ए फंक्शन, ये दोनों बातें अलग अलग हैं. देखिए, अगर हम स्ट्रक्चर पॉइंटर को एज एन आर्गूमेंट पास करते हैं किसी भी फंक्शन में, तो वहाँ पर हम ओरिजिनल स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने यहाँ पे देखा था, तो अगर आप यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन लेके आना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल ptr/age ++, तो यहाँ पे क्या है, ये मॉडिफिकेशन हो जाएगा जो भी वैल्यूज़ यहाँ पे दी हुई हैं. तो इट मीन्स पासिंग स्ट्रक्चर पॉइंटर एज एन आर्गूमेंट टू ए फंक्शन, द ओरिजिनल स्ट्रक्चर विल बी अफेक्टेड. ऐसा ना हो, इसके लिए हम यहाँ पर स्ट्रक्चर पॉइंटर को एज एन आर्गूमेंट पास नहीं करेंगे. हम वहाँ पर कांस्टेंट कीवर्ड लगा देंगे, और कांस्टेंट कीवर्ड लगाने से वहाँ पे कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हो पाएगा, और हम यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉइंटर को पास करेंगे. स्टूडेंट्स, आप इसको रोकना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे कांस्टेंट कीवर्ड का यूज़ किया. तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक फ़ाइल मेंशन की, इसके बाद में हमने एक एम्प्लॉई नेम का स्ट्रक्चर क्रिएट किया, जिसमें हमारे पास में नेम है, एज है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और डेजिग्नेशन है. नाउ इसके बाद में हमने एक फंक्शन क्रिएट किया, जिसमें कि हम देखिए, अब यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर पॉइंटर यूज़ किया है. ये एज एन आर्गूमेंट है, लेकिन बट यहाँ पे हम कांस्टेंट कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं. प्रीवियस प्रोग्राम में हम यहाँ पे कांस्टेंट कीवर्ड यूज़ नहीं किया था, तो वह एज एन आर्गूमेंट पास हो रहा था, और वहाँ पे मॉडिफिकेशंस आपको देखने को मिलेंगे अगर आप वहाँ पे कोई मॉडिफिकेशन करते हैं. बट यहाँ पे आप पूरे के पूरे स्ट्रक्चर पॉइंटर को कांस्टेंट बना रहे हैं. यहाँ पे वैल्यूज़ का मॉडिफिकेशन नहीं हो पाएगा. अब हमने यहाँ पे मेन फंक्शन यूज़ किया. मेन फंक्शन में हमने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया. ये हमने 4 वैल्यूज़ पास की. पहले हमारे पास में नेम है, एज है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और लास्ट में डेजिग्नेशन है. अब देखिए, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एड्रेस पास कर दिया. ठीक है. नाउ एड्रेस पास करने के बाद में यहाँ पर हम स्ट्रक्ट एम्प्लॉई पीटीआर, देखिए यहाँ पे जो भी आ रहा है हमने कांस्टेंट कीवर्ड लगाया हुआ है. कांस्टेंट कीवर्ड आपको लगाना होगा. नाउ स्टूडेंट्स, सेम प्रोसीजर नेम को प्रिंट करने के लिए हमने यहाँ पे एरो ऑपरेटर का यूज़ कर लिया. एज को प्रिंट किया हमने, मैंने आपको बताया था आप यहाँ पे डॉट ऑपरेटर भी लगा सकते हैं, ptr डॉट एज, एरो ऑपरेटर आपने यहाँ पे यूज़ किया. डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम प्रिंट कर रहे हैं, डेजिग्नेशन हम प्रिंट कर रहे हैं. तो इस तरीके से आप पूरे के पूरे स्ट्रक्चर पॉइंटर को कांस्टेंट बनाते हैं कीवर्ड की हेल्प से. इससे जो भी मॉडिफिकेशन आप करेंगे वो ओरिजिनल वैल्यूज़ में मॉडिफिकेशन नहीं हो पाएगा. यहाँ पे हमारे पास में नेम है, एज है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और डेजिग्नेशन है. यहाँ पे मॉडिफिकेशन ना हो, इसके लिए हमने यहाँ पे कांस्टेंट कीवर्ड का यूज़ किया है. स्टूडेंट्स, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. जब भी आप स्ट्रक्चर पॉइंटर को किसी फंक्शन के लिए पास करें, तो आप वहाँ पर कांस्टेंट कीवर्ड का यूज़ करें. जब आप कांस्टेंट कीवर्ड का यूज़ करते हो तो ओरिजिनल वैल्यूज़ मॉडिफाई नहीं होती हैं. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स एज फंक्शन आर्गूमेंट. देखिए, हमने
स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी किया है, हमने एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी किया है। एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स इज सिमिलर टू एरे ऑफ पॉइंटर्स। वहाँ पे जितनी भी लोकेशंस होंगी एरे की वो एक डिफरेंट स्ट्रक्चर को शो करेंगी। नाउ स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक एन एरे ऑफ इंटीजर्स आर पास टू ए फंक्शन, जिस तरीके से हम इंटीजर्स की एरे को किसी फंक्शन के लिए पास करते हैं, उसी तरीके से हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स को किसी फंक्शन के लिए पास कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। यहाँ पर हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हमारे पास में 10 स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को हम एक साथ में सेव कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर वेरिएबल्स है, ये एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स कहलाएगा। अब यहाँ पर सपोज़ हमारे पास में 10 कार्स हैं, तो उन सब की वैल्यूज़ अलग अलग मेंशन हो जाती है, तो यही हमारी एरे ऑफ स्ट्रक्चर कहलाती है। जैसा कि आपको पता है, एरे कलेक्शन है जिसमें कि हम सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स को कलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास में जो एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स होती है, उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो आपके सब क्या होते हैं, स्ट्रक्चर टाइप के होते हैं। तो इट मीन्स ये स्ट्रक्चर वेरिएबल है, इसकी हमने एक एरे क्रिएट कर दी, तो यहाँ पे जितनी भी लोकेशंस बनेंगी वो सारी की सारी लोकेशंस अपने आप एक अलग स्ट्रक्चर को शो करेंगी। तो स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले यहाँ पे फाइल को इंक्लूड किया। एक हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया जिसका नेम क्या है, कंपनी। अब यहाँ पर हमारे पास में 4 मेंबर्स हैं। अगर हमें 4 मेंबर्स की बात करें तो हमारे पास में नेम है, CEO है, रेवेन्यू कितना आ रहा है, और प्राइस पर स्टॉक कितना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, देखिए हमने यहाँ पर एक तो कांस्टेंट कीवर्ड का यूज़ किया। दूसरा, यहाँ पर हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर का यूज़ कर रहे हैं। एरे का जो नेम होता है वो अपने आप में पॉइंटर होता है। तो सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हम पॉइंटर्स को पास कर रहे हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने मेन फंक्शन क्रिएट किया। अब देखिए, यहाँ पे हमने कोई साइज़ मेंशन नहीं किया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो भी हमने स्ट्रक्चर बनाया है उसका एक स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट करेंगे। अब स्ट्रक्चर वेरिएबल को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, साइज़ मेंशन कर दिया, तो ये एरे ऑफ स्ट्रक्चर बन गई। इट मीन्स यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर्स हैं, 3 स्ट्रक्चर वेरिएबल हैं, लोकेशंस हैं, जहाँ पे हमने 3 बुक्स की डिटेल को सेव किया है। और एक डिटेल में हमारे पास में 4 वैल्यूज़ हैं, जैसे नेम है, CEO है, रेवेन्यू है, प्राइस पर स्टॉक है। तो यहाँ पे सबसे पहले C की बुक्स, CEO AB हैं, रेवेन्यू मेंशन कर दिया, प्राइस पर स्टॉक मेंशन कर दिया। CD की बुक्स हैं, इनका इतना रेवेन्यू आ रहा है, प्राइस पर स्टॉक है। इसी तरीके से ये हमारे पास में EF बुक्स हैं, CEO, प्राइस, रेवेन्यू कितना हुआ और प्राइस पर स्टॉक। देखिए, तो यहाँ पर ये हमारे पास में 3 स्ट्रक्चर्स हो गए, एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास में। अब इसको हमने क्या पास कर दिया, देखिए इस वेरिएबल को हमने कहाँ पास कर दिया, इस नेम में, प्रिंट स्ट्रक्ट नेम के फंक्शन में। तो यहाँ पर हमने एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स बनाई है। एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स मेंबर्स को रिसीव करने के काम में आएगी। हम यहाँ पे 3 मेंबर्स पास कर रहे हैं। अगर हम इस वेरिएबल की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में ये जो वेरिएबल है इसके पास में 3 डिफरेंट 3 एरे हैं, एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं। तो इनको रिसीव करने के लिए भी हमें यहाँ पर इस फंक्शन में एरे ऑफ स्ट्रक्चर टाइप मेंशन करना होगा। नाउ स्टूडेंट्स,
अब जो भी हमने फंक्शन डिफाइन किया, डिक्लेयर किया था, उसको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। स्ट्रक्ट कंपनी str_arr, तो जो भी हमारे यहाँ पे 3 एरे आई उनको हमने यहाँ पे प्रिंट कराना है। एक हमने वेरिएबल लिया, ये लूप में हमारा यूज़ होगा। फॉर i इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन 3, i प्लस प्लस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नेम को प्रिंट कर रहे हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास में जो भी आपने स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाया है, फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनीज़, ये सिंगल स्ट्रक्चर वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे क्या है, हमारे पास में 3 स्ट्रक्चर वेरिएबल की इंफॉर्मेशन को कॉर्पोरेट किया गया है एक एरे में। तो यहाँ पर मेरे पास में फर्स्ट लोकेशन है, सेकंड लोकेशन है और थर्ड लोकेशंस हैं। इन सारी की सारी लोकेशंस में हमारे पास में यहाँ पे वैल्यूज़ सेव हैं, नेम है, CEO है, रेवेन्यू है और प्राइस पर स्टॉक है। तो i इक्वल टू 0 इस लोकेशन को शो करेगा, i की वैल्यू 1 होगी तो सेकंड लोकेशन को, i की वैल्यू 2 होगी तो थर्ड लोकेशन को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नेम प्रिंट कर रहे हैं str_arr। ये क्या है, स्ट्रक्चर, एरे ऑफ स्ट्रक्चर का नेम है। तो यहाँ पे str_arr i.name इस लोकेशन को शो करेगा, str_arr 0.ceo इस लोकेशन को शो करेगा। उसके बाद रेवेन्यू प्रिंट किया गया, उसके बाद प्राइस पर स्टॉक प्रिंट किया गया। ये लूप आपका 3 टाइम रन करेगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे 3 एरे की डिटेल्स को 1 बाय 1 प्रिंट करना है। और ये जितनी भी एरेज आपने बनाई हैं स्ट्रक्चर्स की, वो आपकी इस स्ट्रक्चर वेरिएबल को आप कह सकते हैं शेयर कर रही हैं। तो स्टूडेंट्स, हम इस तरीके से स्ट्रक्चर वेरिएबल की एरे को बनाते हैं। और अगर आप एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं तो उसको रिसीव करने के लिए भी आपको यहाँ पे एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स का ही यूज़ करना होगा। तो स्टूडेंट्स, आप एक बार हम दोबारा इस प्रोग्राम को देखते हैं। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया, फंक्शन क्रिएट किया, डिक्लेयर किया जिसमें कि हम स्ट्रक्चर, एरे ऑफ स्ट्रक्चर को रिसीव करेंगे। मेन फंक्शन में हमने स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाया, यहाँ पे 3 लोकेशंस बनाई, 3 डिफरेंट एरे मेरे पास में हैं। इसके बाद में हमने स्ट्रक्चर वेरिएबल को इस फंक्शन में पास कर दिया और यहाँ पर हमने विद द हेल्प ऑफ लूप इन वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे प्रिंट किया 1 बाय 1। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।